जय हिंद दोस्तों। जब सदी का सबसे बेईमान मैच खेला गया। जी हाँ दोस्तों, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, गद्दारी ये ऐसी चीज है जो कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में क्या और किसी भी खेल में बेईमानी शब्द की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई भी खेल किसी भी व्यक्ति को जीतने की प्रेरणा देता है। लेकिन क्रिकेट की सबसे प्रबल टीम यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ईमान फरोशी, बेईमानी या बदनीयती कोई मायने नहीं रखती। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो थी जीत। किसी भी तरह जीतो, कैसे भी जीतो, चाहे खेल की भावना को ठेस पहुंचाकर जीतो, लेकिन बस जीतो। इस टीम को सब कुछ मंजूर था सिवाय हार के। तो आज की ये कहानी है 2007-8 के सत्र की, जब भारत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया उन दिनों घर के बाहर तक सब टीमों को हरा रहा था, तो घर में तो कंगारों को हराना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। और सीरीज का पहला मैच ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 337 रनों से हराकर भारत को यह बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को यूं ही क्रिकेट दुनिया का बादशाह नहीं कहा जाता। अब सीरीज का दूसरा मैच जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया था। मैच शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली और 0 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो देखकर सबको ये लगता है कि ये मैच अब बेईमानी की ओर चल पड़ा है, क्योंकि पॉन्टिंग जहां एक शॉट मिस कर गए और गेंद बल्ले का एज लेकर धोनी के हाथों में चली जाती है और सभी भारतीय खिलाड़ी इस विकेट को सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों को तक इस एज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन एम्पायर के कानों तक ये आवाज नहीं पहुँचती। रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन तक ये बता रहा था कि वो आउट हैं। इसके बाद भी वो क्रीज पर खड़े रहे। अब सभी ने सोचा कि चलो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है क्रिकेट में कि कोई खिलाड़ी आउट हो और उसे आउट ना दिया गया हो सकता है कि सच में एम्पायर के कानों तक एज की आवाज नहीं पहुंची होगी। तो खेल आगे बढ़ता है और अनिल कुंबले, आरपी सिंह और हरभजन सिंह की गजब की गेंदबाजी के चलते भारत ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट जल्दी लेकर इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेता है। लग रहा था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 170 रनों तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन फिर इस मैच ने बेईमानी का दूसरा कदम बढ़ाया, जब ईशांत शर्मा ने एंड्रो साइमन का इनसाइड एज निकालकर उनको विकेटों के पीछे कैच आउट करवा दिया और एक बार फिर से पूरी भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। लेकिन यहाँ भी एम्पायर एकदम मौन रहे और इस विकेट पर भी एम्पायर ने मिट्टी डाल दी। हालांकि बड़ी स्क्रीन पर भी ये अल्ट्रा एज साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन चलो यहाँ भी लोगों ने मान लिया कि हो गई होगी एम्पायर से एक और गलती। पर इसके बाद जो हुआ वो गलती नहीं, बल्कि साफ साफ एम्पायर की नीयत में खोट को दर्शा रहा था। जब अनिल कुंबले की गेंद पर धोनी ने साइमन को स्टंप आउट कर दिया और काफी देर बाद ये निर्णय थर्ड एम्पायर को दिया गया। अब सभी ने सोचा कि चलो फील्ड एम्पायर से तो गलती हो गई होगी, लेकिन थर्ड एम्पायर के पास तो इतने सारे कैमरा एंगल्स होते हैं, तो यहाँ तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा था कि साइमंड्स के पैर हवा में हैं और तब तक धोनी बेल्स गिरा चुके हैं। इतने पुख्ता सबूत दिखने के बावजूद भी थर्ड एम्पायर ने भी साइमन को नॉट आउट दे दिया। अब सबको ये तो पता लग गया था कि ये खेल ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल कर रहा है और जैसा चाहे वैसा डिसीजन दे रहा है। और भरे मैदान ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट के इस खेल पर लाल छल लगा रही थी, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर से साइमन को धोनी ने स्टंप आउट कर दिया। लेकिन पिछली बार तो भारतीय टीम के बार बार कहने पर एम्पायर ने डिसीजन थर्ड एम्पायर को दिया था, लेकिन इस बार तो एम्पायर ने ये इतना क्लोज मामला थर्ड एम्पायर को देना तक सही नहीं समझा। और रिप्ले में देखा गया कि साइमन एक बार फिर से आउट थे। इन्हीं सब हरकतों की वजह से साइमन इस मैच में नाबाद 162 रन बनाते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया एक वक्त पर 134 रन पर 6 विकेट था और सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 170 रन तक ही बना पाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया अब 463 रन जड़ देता है, जिसमें 4 विकेट लेते हैं आरपी सिंह, 4 विकेट लेते हैं अनिल कुंबले और 2 विकेट मिलते हैं हरभजन सिंह को। लेकिन भारतीय टीम ने अभी भी हौसला नहीं हारा और द्रविड़ और वसीम जाफर भारत की तरफ से ओपनिंग करने मैदान में आए। लेकिन इस इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया का ये विद्रोही रवैया जारी रहा, क्योंकि भारतीय इनिंग की शुरुआत में ही ब्रैटली ने वसीम जाफर को नो बॉल पर बॉल मार दिया, लेकिन एम्पायर ने ये बॉल नो बॉल नहीं दी, बल्कि जाफर को आउट दे दिया। इतना सब होने के बावजूद भी वीवीएस लक्ष्मण के 109 और सचिन के नाबाद 154 रनों की बदौलत भारत अपनी इनिंग में 532 रन जड़ देता है। सबको पता था कि भारत के साथ ये कितना गलत हो रहा है, लेकिन उस दिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। फिर भी भारतीय टीम की इस कर्मठता की बदौलत भारत अब इस मैच में कंगारुओं के स्कोर से 69 रन आगे था और अब मैच में 3 दिन पूरे हो चुके थे।
अगर कंगारू को ये मैच जीतना था तो उन्हें अब फटाफट से रन बनाने थे, तो उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। और मैच के चौथे दिन पहले भारत के 69 रनों की लीड को खत्म किया, फिर हेडन और हसी के शतक की बदौलत 401 रनों पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और खेल अब 5वें दिन पर खड़ा था और भारत को अपनी दूसरी इनिंग में जीत के लिए 333 रनों की दरकार थी। लक्ष्य उतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन आज भारत को केवल ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि उनके द्वारा की गई बेईमानी से भी लड़ना था। अब द्रविड़ धीरे धीरे भारत को इस लक्ष्य के करीब तो लेके जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने अपना पासा फेंका और साइमंड्स की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया द्रविड़ के खिलाफ कैच आउट की अपील करता है और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। जबकि रिप्ले में यह साफ साफ देखा जा रहा था कि द्रविड़ का बल्ला गेंद से काफी दूर है, यहां तक कि उनका बैट कैमरे में तक नजर नहीं आ रहा था। और गलत आउट देने के बाद द्रविड़ का यह रिएक्शन अपने आप में ही इस मैच की पूरी दुर्दशा को बता रहा था। भारतीय टीम के साथ यहाँ अन्याय होता हुआ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अब भी सौरव गांगुली एक छोर पर टिककर भारत की उम्मीदों को इस मैच में जीवित रख रहे थे। लेकिन फिर ब्रैटली की गेंद पर गांगुली के बल्ले का एज लगता है और माइकल क्लार्क बड़ी मुश्किलों से गेंद को लपकते हैं। अब फैसला थर्ड अंपायर के पास गया तो यह साफ दिख रहा था कि गेंद जमीन पर लगी है, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर द्वारा ये रिप्ले बार बार देखा गया और फिर पॉन्टिंग ने अपनी उंगली खड़ी करके यह इशारा दिया कि ये आउट है और इसके तुरंत बाद ही ऑन फील्ड एम्पायर ने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी और गांगुली तो बस क्रीज पर खड़े होकर एम्पायर को देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैच कंप्लीट नहीं हुआ है। और चलो माना कि गांगुली आउट भी थे, तब भी थर्ड एम्पायर ने खुद निर्णय देने के बजाय ऑस्ट्रेलियन कप्तान से पूछकर निर्णय देना सही समझा। ये बात इस मैच का सबसे बड़ा सबूत था कि ये मैच खेल तो दो देश रहे थे, लेकिन एक टीम खेल नहीं बल्कि क्रिकेट के इस खेल के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसके बाद जहां भारत पहली इनिंग में 532 रन बनाकर इस मैच को जीतने की राह पर अग्रसर था, वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की इस बेईमानी के कारण भारत अब इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेलने लगा। लेकिन भारत को इस मैच के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि एकमात्र टीम ने ही ये मैच खेल भावना से खेला है और वो है टीम इंडिया। इसके बाद जो भारत कुछ समय पहले तक ड्रॉ के लिए ये मैच खेल रहा था, वो अब ईशांत शर्मा के इस आखिरी विकेट के साथ थी 210 रन पर ऑल आउट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 122 रनों से जीत जाता है। इस जीत के बाद सबको ये तो पता लग गया था कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खेल भावना से भी पहले अपनी जीत प्यारी है। इस टीम को बस जीतने से मतलब है, चाहे बेईमानी करके जीतो या मक्कारी करके जीतो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम जो अपनी मेहनत और लगन से ये मैच खेल रही थी, उनको इस हार का जरा भी दुख नहीं था कि वो ये मैच हार गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल कर नहीं बल्कि किसी और कारणों से जीती है। और इस मैच के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कलंक भी जुड़ गया था। इसके बाद इस मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कप्तान अनिल कुंबले ने यह बताया कि इस मैच को केवल भारत ने ही खेल भावना से खेला है और इस तरह ये मैच इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया। और आज भी ये मैच बेईमानी, मक्कारी और डिसऑनेस्टी जैसे शब्दों से जाना जाता है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही मैच जो मंकी गेट स्कैंडल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं क्रिकेट की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।